बजट सीरीज में वन प्लस पैड गो याद है भाई, फाइनली उसका सक्सेसर आ गया है पैड गो 2 पूरे लगभग 1-1.5 साल बाद। वैसे पैड गो हमने कवर किया था चैनल पे एंड वो बहुत ज्यादा फेमस था 20,000 रुपीज के आसपास में। एंड ये जो टैबलेट है, जैसे कि महंगाई चल रही है तो महंगाई के हिसाब से 22-23,000 हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते जिसपे पैड गो रिलीज हुआ था। इसकी प्राइसिंग रहेगी अप्रोक्सीमेटली 26-27,000 रुपीज के आसपास, जिसमें वाईफाई ओनली वाला भी होगा, 5G वेरिएंट भी होगा एंड अलग अलग स्टोरेज पे प्राइसिंग ऊपर नीचे हो सकती है। अभी एग्जैक्ट प्राइसिंग मेरे पास आई नहीं जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, बाकी जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक आ चुकी होगी। तो बताना कमेंट करके आपके जो भी थॉट्स होंगे। एंड देखते हैं ये टैबलेट कैसा है। साथ में कुछ सामग्री भी आई है, वन प्लस पैड गो 2 का स्टाइलो सेपरेटली इन्होंने इसके लिए निकाला है और एक इसका कवर भी है। तो मैं इतने डब्बा खोलने की प्रक्रिया शुरू कर लेता हूं, तुम इतने लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है वो कर लो। तो यहाँ पे भैया देखो कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर से सबसे पहले हमारे को टैबलेट मिल जाएगा, उसके नीचे एक छोटी सी एनवेलप जिसके अंदर पुस्तक की बातचीत और अंदर से 45 वॉट का पावर अडाप्टर मिल जाएगा, साथ में टाइप A to C केबल। ये वन प्लस वाले C to C पे शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे यार, अब तो ज्यादातर हो गया मामला इनका फोन में भी यही हाल है। एंड स्टाइलस का बॉक्स खोलोगे ऑब्वियसली एक स्टाइलस मिल जाएगी, एक्स्ट्रा निब मिल जाती है अगर आपकी खो जाए चेंज वगैरह करनी हो। एंड कुछ ऐसा कवर हमारे को मिल जाता है, इसका पीछे से कुछ ट्रांसल्यूसेंट टाइप का और सामने से ब्लैक कलर का है। और इस कवर में ना ये मुनीम की कॉपी जैसी आगे की ना ये मैग्नेट दे रखी है। मेरे हिसाब से ना नॉर्मल जैसा होता है ना, ये बंद करा टैबलेट लॉक हो जाता है वो वाला सिस्टम होता, अब ये अलग सा ही फील देता है आगे। वैसे हाँ, इसमें स्टाइलस रखने की भी जगह है इसके कवर में। इससे पता चलता है कि टैबलेट में कोई भी मैग्नेट नहीं है जिसमें आप स्टाइलस चिपका सको, और स्टाइलस भी वायरलेस चार्जिंग वाली नहीं है, वायर्ड ही टाइप सी के थ्रू आपको चार्ज करनी पड़ेगी। और ये जो स्टाइलस है 4,000 रुपीज की सेपरेटली आपको खरीदनी पड़ेगी, साथ में नहीं आएगी टैबलेट के। और कवर की प्राइसिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं है। और सबसे पहले ना कलाकारी वाली पेंसिल की बात सुन लो, यहाँ पे 4096 प्रेशर सेंसिटिविटी के साथ ही आती है, यानी कि आपको स्केचिंग वगैरह करनी हो, अगर आप ज्यादा प्रेशर से कुछ स्केच करते हो या कम प्रेशर लगाते हो तो उसके हिसाब से आपकी ड्राइंग की थिकनेस चेंज हो जाएगी एंड इसके थ्रू आप ड्राइंग कर सकते हो, ऑन द गो नोट्स वगैरह ले सकते हो। और इसके साथ हमारे को पाम रिजेक्शन एंड टिल्ट डिटेक्शन भी मिलती है, तो आपका जैसा भी हाथ वगैरह होगा स्क्रीन पे या अगर आप टेढ़ी मेढ़ी करके पेंसिल भी चला रहे हो तो भी ये काम करती है। हाँ, वन प्लस की जो नोट्स ऐप है उसके अंदर आप नोट्स वगैरह लिख सकते हो और अलग से एप्लीकेशन डाल लो, जैसे फोटोशॉप मिल जाता है हमारे को, इन्फिनिट पेंटर ऐप मिलती है। बाकी तो कलाकारी जिसे करनी है वो कर ही लेगा। उसके अलावा स्टाइलस के थोड़े और फीचर्स बता दो, जैसे लाइव राइटिंग आप कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी अपने स्टाइलस से लिखोगे। वैसे राइटिंग काफी बढ़िया लग रही है दिव्यांशु भाई की, लेकिन वो उसको एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, समटाइम्स हिट एंड मिस होता है, जैसे थोड़ी स्पेलिंग वगैरह चेंज हो गई। उसके अलावा लॉक स्क्रीन पे टैप करोगे तो नोट्स ऐप खुल जाती है एंड सेटिंग्स में ऑप्शन मिल जाता है, इसका जो बटन है ना उसके एक्शन को आप चेंज कर सकते हो और बटन को टैप करके आप फीचर्स वगैरह यहाँ पे रोटेट भी कर सकते हो। और टॉप राइट साइड कॉर्नर से आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आप क्विक नोट्स भी कर सकते हो और एक एनोटेट भी मिल जाता है जिसमें अपना वो स्क्रीनशॉट आ जाता है, उसके अंदर कुछ भी स्क्रीन पे स्क्रिबल वगैरह कर दिया, कुछ नोट्स वगैरह बना लिए अपनी मर्जी से। और हैंड राइटिंग के थ्रू आप सर्च वगैरह भी कर सकते हो एंड पेंसिल साउंड भी इसके अंदर हमारे को मिल जाती है, जिससे वो थोड़ी पेपर टाइप की आवाज आती है कुछ भी आप लिखोगे अगर। और इसके नोट्स ऐप में ना कैलकुलेशन वगैरह भी हो जाती है, कुछ भी आप मैथ्स वगैरह में लिखते हैं तो उसकी कैलकुलेशन हमारे को ऑन स्क्रीन मिल जाती है। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द टैबलेट, प्रॉपर वन प्लस पैड वाला डिजाइन अब ये फॉलो कर रहे हैं। पहले पैड गो में ना सेंटर में कैमरा था, इवन बीच में इनका वन प्लस पैड लाइट भी आया था, उसके अंदर भी सेंटर में कैमरा था और इसे हाथ में पकड़ के लगता है जैसे आपने वन प्लस पैड 1 या पैड 2 पकड़ रखा हो। और पीछे से लगता है देखने में मेटल टाइप का, लेकिन पूरा पॉलीकार्बोनेट में है। इवन जो इसकी फ्रेम भी है ना वो भी पॉलीकार्बोनेट में मिलती है। मेरे हिसाब से अगर फ्रेम मेटल का हो जाता ना तो काफी बढ़िया रहता। और ऊपर की तरफ दो स्पीकर हमारे को मिल जाएंगे, एक सिम ट्रे मिल जाती है क्योंकि हमारे पास जो वेरिएंट है 5G वाला है, जिसमें आप एक सिम और एक SD कार्ड डाल सकते हो। हमारे पास मैक्सिमम 1 TB तक का था, वो चल रहा था, प्रोबेबली उससे ऊपर भी शायद चली जाएगा। एंड उसके अलावा पावर बटन और इधर की तरफ वॉल्यूम रॉकर बटन, एक माइक्रोफोन मिल जाएगा उसके नीचे, और नीचे की तरफ भी हमारे को एक माइक्रोफोन और दो स्पीकर ग्रिल्स, एक टाइप सी पोर्ट 2.0 वाला, यानी कि कोई डिस्प्ले आउटपुट नहीं है। मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पे लगेगा, अगर अंडर 30,000 होता है तो डिस्प्ले आउटपुट होना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग लेते हैं बड़ी स्क्रीन पे लगाना है, उनको घर पे टीवी वगैरह पे लगाना है, या कोई टीचर हो गया जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े प्रोजेक्टर पे अपने टैबलेट के थ्रू कुछ करना चाहता है। वैसे हाँ, कास्टिंग वगैरह आप कर सकते हो वायरलेसली, लेकिन वायर्ड का एक अपना ही स्वाद है। जैसे Xiaomi Pad 7 देखो, अब इसी प्राइस पॉइंट के आसपास आता है, उसमें आउटपुट मिलता है, और वो Xiaomi Pad 6 में भी था, 7 में भी है। और भाई टैबलेट का साइज तो बड़ा हो गया, पहले 11.3 इंचेस था, अब ये 12.1 इंचेस है, तो अच्छा खासा बड़ा हाथ में फील होता है टैबलेट हमारा। और वेट भी इसका 600 ग्राम्स के आसपास है, पहले 530 ग्राम्स के आसपास होता था, तो ऐसे जितना हैवी फील नहीं होता। और अगर आप टैबलेट की थिकनेस देखोगे ना तो काफी पतला दुबला सा तो है, 6.83 mm के आसपास की थिकनेस है। और भाई क्वाड स्पीकर की जो ऑडियो है, क्या बढ़िया सेपरेटेड साउंड मिलती है, इवन हल्का हल्का बेस भी फील होता है। मल्टीमीडिया भाई साहब ये स्वाद दे देता है अगर आप कोई भी वीडियो वगैरह देख रहे हो या इवन कैजुअल गेमिंग वगैरह कर रहे हो। और जैसे कि वन प्लस का टैबलेट है तो कोई डॉल्बी एटमॉस अब ये नहीं देते, और रियलिटी ऑडियो हमारे को मिलता है, जो इसकी सेटिंग्स में जाके डिफरेंट आपको मोड्स मिल जाते हैं, स्मार्ट, मूवी, म्यूजिक, गेमिंग वगैरह। और साथ में हेलो ऑडियो का भी सपोर्ट है, अगर आप एक्सटर्नली कोई स्पीकर या हेडफोन वगैरह लगा रहे हो ना तो उसमें 3D ऑडियो का इफेक्ट होता है, बेसिकली वर्चुअल सराउंड साउंड हो गई। और सारे ब्लूटूथ कोडेक्स हमारे को इसके अंदर मेनली मिल जाते हैं, जितने भी लेटेस्ट ऑडियो डिवाइसेस के साथ कनेक्टिविटी हमारे को मिलती है। एंड कोई भी हैप्टिक नहीं है टैबलेट्स में, हैप्टिक क्यों नहीं दे रहे भाई? ये 5G टैबलेट है, अगर कॉल वॉल किसी की बजे वाइब्रेशन पे कर रखा हो, किसी ने रखा है, जरूरी है रिंगिंग पे रखना?
ये बात पहुंचनी चाहिए ऊपर तक। एंड डिस्प्ले 12.1 इंचेस की वही एलसीडी डिस्प्ले हमारे को मिल जाती है एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, पहले 90 हर्ट्ज का था और वैसे भी 20/60 बोलूंगा मैं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 120 मिनिमम चाहिए भाई साहब, इससे कम में बात नहीं होने की। और ये एलटीपीएस डिस्प्ले यानी कि फिक्स्ड रिफ्रेश रेट है, या तो 120 या तो 60, और जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो 1980x2800 है और पांडा ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। इतना बड़ा टैबलेट होता है, गिरेगा विरेगा, पांडा वांडा कुछ नहीं कर पाएगा, तो संभाल के रखना, स्क्रीन गार्ड लगवा लेना। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रीन गार्ड भी नहीं आता लग के, प्रोटेक्टर भी नहीं आता, गार्ड तो बहुत दूर की बात है। और बेजल जो है इसके टैबलेट्स के हिसाब से काफी अच्छे हैं, लाइक 88.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है और अच्छा लगता है, मतलब दिखने में व्यूइंग एरिया काफी बढ़िया है। और OnePlus के अदर टैबलेट्स की तरह इसका भी एस्पेक्ट रेशियो अतरंगी है, 7:5 वाला है। कहना इनका भाई रीडिंग वगैरह के लिए बढ़िया होता है जो इस तरीके का एस्पेक्ट रेशियो है, लेकिन जब भी आप इस पे कोई 16:9 वाला कंटेंट देखोगे ना, कोई OTT पे या यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हो, तो बड़े बड़े ब्लैक बार्स आपको ऊपर नीचे दिखाई देंगे। बट ये यूजर टू यूजर वेरी कर सकता है, आप किस टाइप के यूजर हो, आप ज्यादा रीडिंग वाले हो, प्रोडक्टिव टास्क वाले हो या मल्टीमीडिया वाले हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब एक्सपीरियंस है, बट एक पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। और कलर गैमेट हमने टेस्ट किया, 93% sRGB, 84% DCI-P3 एंड ब्राइटनेस यहाँ पे नॉर्मली 600 निट्स के आसपास, एंड आउटडोर मोड पे जब हमने टेस्ट किया तो 860 निट्स तक ये पुश हो गई थी। ब्राइटनेस 600 और 900 निट्स ही बोला है, तो उतनी जा रही है ब्राइटनेस, एंड ब्राइटनेस अच्छी है अकॉर्डिंग टू द टैबलेट। इंडोर यूज करना हो, इवन आउटडोर में भी कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, ग्लॉसी डिस्प्ले है तो रिफ्लेक्शंस वगैरह तो मिलेंगे, बट स्टिल यहाँ पे ब्राइटनेस के मामले में डिसअपॉइंट नहीं करता। इवन द कलर गैमेट कंटेंट वगैरह देखने में बहुत बढ़िया है, कलर ट्यूनिंग काफी बढ़िया है, और वाइड वन L1 का सपोर्ट है, यानी कि मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे आप कंटेंट देख पाओगे OTT पे, और YouTube पे 4K 60 HDR का सपोर्ट हमारे को मिलता है। एंड इवन Netflix की ऐप में मैं चेक कर रहा था, HDR10 का भी सपोर्ट है, साथ में Dolby Vision का भी सपोर्ट है। तो जितना भी आप Dolby Vision वाला कंटेंट देखते हो काफी बढ़िया दिखाई देता है। एंड इवन HDR ट्यूनिंग इसकी अच्छी है, जैसे कोस्टा रिका में मैं देख रहा था, हाइलाइट्स हो गए, शैडोज हो गए, बहुत सही ट्यून्ड है। तो ओवरऑल मल्टीमीडिया में लाइक स्पीकर्स बहुत बढ़िया है, साथ में विजुअल एक्सपीरियंस भी बढ़िया है, तो ये डिसअपॉइंट नहीं करता। अब थोड़ी तकनीकी बातें सुन लो। MediaTek Dimensity 7300 अल्ट्रा प्रोसेसर है जो हमारा ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, और ये इकलौता ऐसा टैबलेट है जिसके अंदर ये प्रोसेसर सबसे पहले आएगा। उसके बाद तो फिर सेम रेट में अदर ब्रांड्स भी फिर निकाल लेंगी, फिर बढ़वाएंगे भी हम बाद में। एंड LPDDR5X रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज है, पहले UFS 2.2 थी और LPDDR4X थी। एंड रीड एंड राइट स्पीड भी आप देख सकते हो 3.1 के हिसाब से बढ़िया आ रही है, और बेटर UFS स्टोरेज से हमारे को फायदा मिलता है, ऐप इंस्टॉलेशन टाइमिंग कम हो जाती है। टैबलेट के अंदर ही अगर आप फाइल्स इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो वो भी काफी फास्ट होती है। और फिर हमने बेंचमार्क्स निकाले, अंतुतु बेंचमार्क आप देख सकते हो भाई 1 मिलियन के आसपास स्कोर निकल गया। अगर पैड गो 1 से कंपेयर करें तो भाई लंबा ही जंप है, ग्राफ आप देख सकते हो। Geekbench 6 के नंबर्स ये रहे, Geekbench 6 OpenCL हो गया जो हमारा GPU के लिए होता है, Geekbench 6 का AI वाला बेंचमार्क आप देख सकते हो। और वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट भी हमने किया था, जिसमें ऑब्वियसली बेस्ट लूप एंड लोवेस्ट लूप स्कोर इतने बढ़िया नहीं है, बट स्टेबिलिटी फुल 99.4%। फिर CPU थ्रॉटल भी गया 15 मिनट 30 मिनट, दोनों में हरियाली वाला ग्राफ। और वैसे भी टैबलेट्स में थ्रॉटलिंग वगैरह यूजुअली हमारे को मिलती नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया होता है, कोई गर्मी नहीं होती, प्लस ये जो प्रोसेसर है ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक भी नहीं है, तो उतना पावर ड्रॉ भी नहीं है इसका। देन सेंसर्स कनेक्टिविटी में 18 5G के बैंड्स मिलते हैं, अगर आप 5G वाला बाय करते हो। हमने जियो की सिम डाली थी, हमारे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। और Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है। टोटल 22 सेंसर्स हैं जो इसकी मैं सेंसर्स ऐप के अंदर देख रहा था, और जायरो का सपोर्ट है जो हम स्पेसिफिकली गेमिंग में देख रहे थे। बट इसका जायरो भाई साहब इतना बढ़िया है, ऐसे टैबलेट मोड़ो थोड़ी देर बाद जाता है नीचे, मतलब जायरो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप इतनी बड़ी स्क्रीन पे गेमिंग करने वाले हो, वैसे तो कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि 12 इंच पे भाई कौन कर रहा है इतने 4-4 उंगलियों से गेमिंग, भाई मुझसे तो नहीं हो पाती। तो यहाँ पे आपको जायरो का तो मजा देखो नहीं आएगा। एंड गेमिंग में हमने टेस्ट किया BGMI स्मूथ पे एक्सट्रीम, मतलब 60 FPS जो मिलता है हमारे को, पता नहीं क्या ग्लिच है भाई, इस टैबलेट में 30 FPS ही मिल रहे थे, जबकि एक्सट्रीम पे 60 FPS मिलने चाहिए थे। तो प्रोबेबली फ्यूचर में कोई अपडेट वगैरह आएगी, ये फिक्स हो जाएगा। और जैसे इसका चिपसेट है 90 FPS तक का सपोर्ट तो हमारे को आराम से मिल ही जाएगा। जैसे आप कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल देखो, यहाँ पे लो पे अल्ट्रा रखा था हमने फ्रेम रेट को, यहाँ पे एवरेज 86 FPS के आसपास मिल गए थे हमारे को। थोड़े बहुत गेम प्ले ड्रॉप वगैरह था, स्मूथनेस भी 100% के आसपास ही आई थी। गेंशिन इंपैक्ट ट्राई किया, जिसके अंदर हमने लोएस्ट सेटिंग रखी और 60 पे सेट कर दिया था, तो उसके अंदर एवरेज 45-48 FPS के आसपास निकल गया है, यानी कि कैजुअल गेम प्ले। वुदरिंग वेव्स भी हमने ट्राई किया, उसके अंदर तो हालात थोड़े बिगड़ गए थे, 34-35 आए थे, जबकि बैलेंस्ड मोड पे टेस्ट किया था। तो देखो ऐसा परफॉर्मेंस वाला टैबलेट नहीं है। कैजुअल एंड ओकेजनल गेमिंग अगर आपको इस पे करनी है तो वो हो पाएगी, आपको FPS से आइडिया हो ही गया होगा। और कोई डेडिकेटेड गेमिंग के फीचर भी नहीं है, जो चलते गेम में हम कुछ सेट कर लेते हैं या कोई बाईपास चार्जिंग वगैरह, वो सब नहीं है। बस हाई परफॉर्मेंस मोड सेट कर लो बैटरी वाले ऑप्शन में जाके, जिस पे हमने गेम टेस्ट करे भी है। देन कमिंग ऑन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस, जिसमें ऑक्सीजन ओएस मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। अगर आप टैबलेट्स उठाओ ना, तो यूआई के मामले में तो हमेशा देखो OnePlus ही विनर है, बिकॉज ऑक्सीजन ओएस के साथ आता है। एंड एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा, और भाई अपडेट्स 5 इयर्स के मेजर अपडेट्स एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस। टैबलेट में फ्लैगशिप मामला अपडेट का ओ डायलर मिल जाता है इसके अंदर, ये 5G वाला है, तो अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी करनी है तो विदाउट नोटिफिकेशन आप कर पाओगे, बट थोड़ा
रिस्पॉन्सिबली। और हाँ, कॉलिंग की बात चल रही है, ईयर पीस नहीं है टैबलेट में कोई भी, जो भी कॉलिंग वगैरह होगी वो लाउड स्पीकर पे ही होगी आपकी। एंड यूआई बढ़िया है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग काफी अच्छी है, एनिमेशंस वगैरह काफी स्मूथ फील होती है, ऑप्टिमाइज लगा मेरे को। जैसे हमने एप्लीकेशन वगैरह भी खोली थी ना, तो रैम मैनेजमेंट भी अच्छा है, जैसे एप्लीकेशन क्लोज नहीं होती अगर थोड़ी देर बाद खोलो तो। और ऑक्सीजन ओएस वाली कस्टमाइजेशन है, फोल्डर को छोटा बड़ा कर सकते हो होम स्क्रीन पे, पर्टिकुलर ऐप का साइज भी चेंज कर सकते हो, प्रेस एंड होल्ड करके डायरेक्टली होम स्क्रीन से आप लॉक या फिर हाइड भी कर सकते हो। बस एक चीज जो लेनोवो के जीयूआई से इनको इंस्पिरेशन ले लेनी चाहिए, वो है भाई पीसी मोड, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन पे डेडिकेटेड पीसी मोड अगर दे देते हैं तो उसको चलाने में मजा बड़ा आएगा। वो कीबोर्ड माउस लगा के होता है ना, पूरा विंडोज वाला सीन हो जाता है, वो नहीं दिया यार अभी तक। और यूआई के कुछ फीचर जैसे फ्लक्स थीम्स मिल जाती हैं, साथ में डेप्थ इफेक्ट वाला फीचर भी है, काफी सारी थीम्स एंड वॉलपेपर्स भी हैं, आइकन्स भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। साइड बार हमारे को इसके अंदर मिल जाती है, इसके अंदर आपको एप्स वगैरह मिल जाएगी, डायरेक्ट फ्लोटिंग विंडो में आप अगर आपको खोलनी हो वहीं से हो जाएगी। और हाँ, इसमें फ्लोटिंग विंडो भी आप खोल सकते हो, लेकिन एक ही खुलती है। और स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिल जाता है, जो टैबलेट्स में काफी काम आता है। और जो फ्लोटिंग विंडो है ना, उसको आप रीसाइज वगैरह भी कर सकते हो, जैसे गेम वगैरह चलाएगा उसको फ्लोटिंग विंडो पर डाल दिया कुछ और काम करने के लिए, वो सब हो जाएगा। एंड ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम भी मिल जाती है, जैसे आपने कोई 2 ऐप्स खोली हुई है, किसी एक स्पेसिफिक ऐप की वॉल्यूम कम ज्यादा आपको करनी है, कोई गेम है या कोई सोशल मीडिया ऐप है। एंड लाइव अलर्ट्स मिल जाते हैं, वही डायनामिक बार, बिल्कुल एकदम एप्पल वाला, म्यूजिक, मैसेज, नोटिफिकेशन वगैरह। और माई फाइल्स में आपको ना प्राइवेट सेफ मिल जाता है, जिसमें आप अपनी इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, डॉक्यूमेंट्स आप अपने सेव करके रख सकते हो। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा, कोई भी चीज आपको लगती है जो आपको सेव करके रखनी है और आपको लगता दुनिया तक नहीं जानी चाहिए, तो वो कभी किसी डिजिटल डिवाइस में डालना ही मत। और एआई फीचर्स के मामले में सर्कल टू सर्च तो मिल ही जाएगा, और एआई राइटर, एआई ट्रांसलेट मिल जाएगा, एआई स्पीक इसके अंदर मिल जाता है, जिसमें काफी सारी लैंग्वेजेस का सपोर्ट है। एक एआई वॉइस स्क्राइब मिल जाता है, और एआई एडिटर मिल जाएगा, जिसमें एआई इरेजर, अनब्लर, डिटेल बूस्ट जो होता ही है, जो आजकल सारे फोन्स में हमारे को मिल ही जाता है। और जब एआई की बात चल रही है, इन्होंने टैबलेट्स में अपना ना माइंड स्पेस नहीं डाला अभी तक। एआई की भी दे देते हैं और माइंड स्पेस भी डाल देते हैं, ऑन द गो स्टूडेंट्स वगैरह के लिए काफी काम आ सकता है। पैड 3 भी हमने रिव्यू किया था, उसके अंदर भी नहीं था। प्रोबेबली फ्यूचर में शायद कुछ अपडेट वगैरह के थ्रू डाल दें, मेरा पर्सनल मानना है। आपका क्या बताना मेरे को कमेंट करके। और इस टैबलेट में 10,050 mAh की बैटरी है, और इसके साथ 45 वॉट का चार्जर तो आता है बॉक्स में, लेकिन ये चार्जिंग 33 वॉट की सपोर्ट करता है, और फुल चार्ज होने में 2 घंटे के आसपास लेता है, जो कि मैं कहूंगा ठीक है, क्योंकि बैटरी एमएएच भी काफी ज्यादा है। बट 45 का सपोर्ट होता तो बढ़िया नहीं रहता। दूसरी डिवाइस चार्ज करो OnePlus किसके चार्जर से। और हमने इसका कंटिन्यूस बैटरी बैकअप टेस्ट किया, जिसमें वीडियो प्लेबैक, ब्राउजिंग, वीडियो एडिटिंग, नोट्स टेकिंग, जिसमें काफी सारी चीजें एक साथ चलती रहती है। और हाई परफॉर्मेंस मोड पे था हमारा टैबलेट, तो 5 आवर्स के आसपास का हमारे को स्क्रीन ऑन टाइम मिला। और ये वेरी कर सकता है, ये एक बारी में टेस्ट किया हुआ है, ऑन एंड ऑफ आप यूज करोगे तो आप आराम से 1, 1.5 या 2 दिन तक का भी बैकअप निकाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। और इसके अंदर हमारे को सिंगल कैमरा सेटअप मिलता है रेयर में, 8 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है और 8 ही मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। और फोटो सैंपल थोड़े बहुत हमने स्टूडियो में निकाले थे। ऑब्वियसली टैबलेट से आप एक्सपेक्टेशन को ऐसी फोटो वाली तो नहीं कर सकते, ठीक ठाक फोटो निकल जाती है। कुछ सामान की फोटो खींचनी हो, किसी को कुछ नोट्स वगैरह भेजने हैं, उसकी फोटो खींचनी हो, तो उस हिसाब से कैमरा ठीक है, मतलब जैसा एक टैबलेट का कैमरा होता है वैसा ही है। और वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो 1080p 30 fps की रिकॉर्डिंग इससे हो जाती है। तो वीडियो कॉल वगैरह अगर करनी होगी, इससे बात करनी हो, नॉर्मल अगर मैं चल के दिखाऊं तो स्टेबलाइजेशन वगैरह का भी आपको आइडिया हो जाएगा ठीक ठाक। बाकी आप तो कमेंट करके बताओगे। और बैक से भी 1080p 30 में ही रिकॉर्ड करता है, और इसकी भी सिमिलर सी ही क्वालिटी हमारे को मिलती है। आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट करके बता देना। और लाइटिंग नॉर्मल जैसे रूम की लाइटिंग होती है ना, वैसी है। तो ये था OnePlus Pad Go 2 का पूरा रिव्यू, एंड ये 25 to 30,000 के बीच में इसकी प्राइसिंग रहेगी। अभी और कोई टैबलेट्स आए नहीं मार्केट में, तो उसको कुछ ऐसा कंपेयर वगैरह तो मैं कर नहीं पाऊंगा। हाँ, Xiaomi Pad 7 ऑलरेडी है, जो 30,000 के आसपास ही है। उसके अंदर कोई भी ना 4G 5G मतलब सिम वाला वेरिएंट ही नहीं है, सिर्फ वाईफाई ओनली आता है। उसमें डिस्प्ले आउटपुट का सपोर्ट हमारे को मिलता है, जो एक प्लस पॉइंट है। और Xiaomi Pad 7 में 7 Plus Gen 3 हमारे को मिलता है, जिसका अंततः स्कोर 1.3 मिलियन के आसपास आता है, और ये 1 मिलियन है। प्लस वो ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड भी होता है परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो अगर आपको परफॉर्मेंस सेंट्रिक टाइप चाहिए तो इस प्राइस पॉइंट के आसपास Xiaomi Pad 7 भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट वही उसके अंदर आप सिम वगैरह डाल सकते हैं, एंड ये एक ऑलराउंडर टैबलेट बन सकता है, बिकॉज स्क्रीन साइज काफी बड़ा है भाई, मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, प्लस डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह भी अच्छी है। बाकी और टैबलेट्स लॉन्च होंगे तो कंपैरिजन वगैरह भी बनाएंगे। आपके जो भी थॉट्स हो बताओ कमेंट करके इसके बारे में, एंड कोई कंपैरिजन अगर आपके माइंड में आ रहा है तो मुझे बताना, मैं करूंगा डेडिकेटेडली। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए